Class 10 Mathematics Exercise 1.1 Question number 5. Check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो इसका अर्थ है हिंदी में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है कि 6 की पावर n, 6 की पावर दिया हुआ है n, और ये यहाँ पे कहा है कि n जो है एक नेचुरल नंबर है। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। और ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक है, तो ये सब होती हैं नेचुरल नंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि यदि n के स्थान पर हम इन संख्याओं को रखते हैं और इसे ओपन करते हैं तो क्या आंसर में इकाई के स्थान पर 0 आएगा? ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। 6 की पावर यहाँ पे 1 रख के हम चेक करते हैं, 6 की पावर 1, और इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 का जो फैक्टर होता है वह 2 गुणा 3 होता है, इसकी पावर 1। इसे जब ओपन करेंगे तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 2। यहाँ हम रख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम रखेंगे 2, पुट n इज इक्वल टू 2, और कहाँ रखेंगे? इसके स्थान पे, 6 की पावर n पे, n के स्थान पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 2। इसे जब ओपन करेंगे तो 2 गुणा 3, और ये हमारा हो जाएगा पावर 2। तो 2 गुणा 3 और गुणा में 2 गुणा 3, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 गुणा 2 3 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 36, यानी 36 आ रहा है। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 0 नहीं है और यहाँ भी इकाई के स्थान पर 0 नहीं है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक संख्या और चेक कर लेते हैं, 3। पुट n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 6 की पावर हो जाएगा 3, और इसे जब ओपन करेंगे तो 2 गुणा 3 इसका फैक्टर है, और ये 3 इसको बना दे पावर 3। इसे ओपन करेंगे 3 बार ओपन होगा, 2 गुणा 3, और ये 2 गुणा 3, और फिर गुणा में 2 गुणा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 गुणा 6 गुणा 2 3 6, 6 6 36, फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36, 6 हासिल लगा 3, 36 18 3 21, आ गया 216। यहाँ भी 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमें करना क्या है, देखिए, चूंकि हम यहाँ पे ये जानते हैं जब कोई संख्या का फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 गुणा 5 के फॉर्म, यानी कि 2 गुणा 5 के रूप में होगा, तब इकाई का अंक 0 आएगा। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे 3 है, इसे हटा के 5 रख देंगे। ठीक है, और चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 2 गुणा 5 की पावर, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 रख के चेक कर लेते हैं। पुट यहाँ पे 2, हमने किया क्या है, 3 के स्थान पे केवल 5 रखा है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 की पावर 2 जब करेंगे तो 10 गुणा 10 ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिजिट जो है, इकाई का जो अंक है वह 0 आएगा। कब आएगा, जब जो है किसी भी संख्या का गुणनखंड में 2 गुणा 5 केवल रहेगा, तभी जो है इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ पे इसके कहने का अर्थ ये है कि हमें जांच करना है कि 6 की पावर n, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई भी संख्या रखते हैं तो इकाई का अंक 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं नहीं, इकाई का अंक जो है 0 नहीं आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, और यही इसका आंसर है।